हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉलेजिब्ड। दोस्तों, अगर आप बिहार एसएससी 10+2 लेवल का पेपर देने वाले हैं या फिर बीपीएससी टीचर, एसएससी जीडी या रेलवे का पेपर देने वाले हैं तो आप सब ज़रूर जुड़ें। दोस्तों, आज से हम लोग सीटीएम यानी कि कैच द मैथ का एक सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो है डेली मैथ का प्रैक्टिस करेंगे, जो हमें अपने गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों, आप सब ज़रूर जुड़ें। रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, इसी जोश के साथ जो है हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दो व्यक्तियों की वार्षिक आय 9:7 के अनुपात में है और उनका व्यय जो है 4:3 के अनुपात में है। यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति वर्ष 2,000 रुपये बचाता है तो उनकी वार्षिक आय में क्या अंतर है। तो दोस्तों, पहले तो हम देख लेते हैं कि आय बराबर क्या होता है। तो दोस्तों, आय इक्वल टू होता है व्यय प्लस बचत, यानी कि इनकम इक्वल टू क्या हो गया, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है दोस्तों, अगर हम इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगा। और अगर हम इनकम में से सेविंग को माइनस करेंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो इनकम का रेशियो है वो कितना दिया है, तो इनकम का रेशियो हमें दिया है 9:7। ये हो गया इनकम का रेशियो। और जो है यहाँ पे एक्सपेंडिचर का रेशियो जो दिया है वो 4:3 दिया हुआ है। तो दोस्तों, अगर हम इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं तो हमारा सेविंग आता है, ये तो पता है। तो यहाँ पे जो है माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5 और 7 में से 3 गया तो 4 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों जो है 2,000 रुपये बचाता है, यानी कि सेम सेविंग करता है। लेकिन यहाँ जो है सेविंग का रेशियो ई जो है बराबर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, सेविंग के रेशियो को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि इनकम का रेशियो का जो डिफरेंस है उसमें जो है एक्सपेंडिचर के रेशियो में मल्टीपल करेंगे, और जो एक्सपेंडिचर का रेशियो का जो डिफरेंस है इसमें जो है इनकम के रेशियो में उससे मल्टीपल करेंगे। तो दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, जब 1 से इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये तो सेम रहेगा, 9:7। और यहाँ जो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 3 दूना। अब यहाँ पे जो है सेविंग का रेशियो जो है क्या हो गया, ये हमारा सेम हो गया। तो हमें जो है 1 यूनिट का वैल्यू जो है 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 2,000 रुपये दिया है। तो हमें जो है यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वार्षिक आय में अंतर क्या है। तो इनकम में डिफरेंस कितना का है, 2 का, यानी कि 2 यहाँ पे 2 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 2,000 इंटू यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4,000 रुपये हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 30 दिनों में एक दीवार बना सकता है, वही दीवार बी जो है 40 दिनों में बना सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं और उन्हें 700 रुपये का भुगतान मिलता है तो इसमें बी का हिस्सा क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना ए और बी का वर्क दिया हुआ है, ए है और बी है, दोनों का टाइम दिया हुआ है कितना। ए जो है 30 दिनों में दीवार को बनाता है और बी जो है ये 40 दिनों में दीवार को बनाता है। तो ये जो है टाइम दिया हुआ है हमें जो है दोस्तों इस
ए और बी का जो है इफ़िशियंसी निकालना है। तो दोस्तों इफ़िशियंसी निकालने के लिए क्या करते हैं कि ए और बी का जो टाइम दिया हुआ है उसका एलसीएम लेते हैं। तो 30 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 120 और एलसीएम जो होता है दोस्तों वो टोटल वर्क होता है। तो 120 जो है ये क्या हो गया हमारा? ये टोटल वर्क हो गया। और उसके बाद क्या करते हैं कि एलसीएम में जो है ना ए के टाइम से डिवाइड करते हैं एलसीएम को। तो ए कितना हो जाएगा? अगर 120 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा और 120 को 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 3 टाइम्स जाएगा। तो ये हमारा एफिशिएंसी हो गया। ए का एफिशिएंसी है 4 और बी का एफिशिएंसी है 3, यानी कि एक दिन में ए जो है 4 काम करता है और बी जो है 3 काम करता है। ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यदि वे दोनों मिल करके एक साथ काम करते हैं और उन्हें 700 रुपये का भुगतान मिलता है तो उसमें से बी का हिस्सा हमसे पूछा है। तो दोस्तों ये जो है एक दिन में 4 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है। जब दोनों मिल करके काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा? 7 काम हो जाएगा ना। एक दिन में है जो 7 काम हो जाएगा और 7 और क्या बोल रहे हैं कि उन्हें 700 रुपये का भुगतान मिलता है, यानी कि 7 यूनिट का जो मान है 7 यूनिट का वैल्यू हमें कितना दिया है? 700 दिया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू 100 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों हमें बी का हिस्सा पूछा है ना, तो बी का एफिशिएंसी कितना है? 3 है। तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 3 का वैल्यू जो हो जाएगा दोस्तों वो 3 इंटू 100 यानी कि 300 रुपये हो जाएगा। अगर बी का हिस्सा पूछता तो 4 इसका एफिशिएंसी है तो 400 इंटू 100 यानी कि 4 इंटू 100 यानी कि 400 रुपये हो जाता। तो हमारा आंसर कितना होगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक सोफा सेट जिसकी कीमत 800 रुपये है एक थोक विक्रेता द्वारा एक खुदरा विक्रेता को 25% और 15% की क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। तदनुसार उसका खुदरा विक्रेता के लिए सोफा सेट का लागत मूल्य क्या होगा? ठीक है दोस्तों। तो पहले तो यहाँ देखिए डिस्काउंट कितना दे रहा है? 25% और 15% का। तो 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब हुआ 1/4। ठीक है। और 15% का मतलब हुआ 3/20। यानी कि दोस्तों 4 पर जो है ना 1 का डिस्काउंट मिलता है, यानी कि ये कितना? तो 4 पर 1 का डिस्काउंट मिलता है यानी कि ये कितना हो गया? 3/4। और यहाँ पे जो है 20 पे जो है 3 का डिस्काउंट मिलता है, यानी कि 20 में से 3 गया 17/20। ठीक है। तो इसका जो है कीमत कितना था? इसका कीमत जो है 800 रुपये था। तो ये हो गया 800 इंटू 3/4 और इंटू 17/, ये हो गया 20। अब इसको काटेंगे तो ये 0 से 0 कट गया, ये 4 दूने 8। अब ये कितना हो गया? 17×3 = 51, यानी कि 510 रुपये। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई और परिधि का अनुपात 5:18 है। तदनुसार इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों ये जो है आयत है जिसमें ए एल है और ये बी है। आयत की परिधि क्या होती है? तो आयत की परिधि इक्वल टू होता है 2 × L +
बी। ठीक है, परिधि बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो परिधि हमें कितना दिया हुआ है, ये परिधि हमें दिया हुआ है 18 इजकल टू, ये तो हो गया 2, और एल का मान दिया है हमें 5, आई हो गया प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, ये 2 से कट गया, ये हो गया 9, तो 9 इजकल टू 5, 9 इजकल टू 5 प्लस बी। तो यहाँ से बी का हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना किसका पूछ रहा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो हमसे पूछ रहा है। तो एल का तो रेशियो हमें दिया था 5, एल का रेशियो हमें कितना दिया है, 5 दिया है। तो एल रेशियो बी बराबर कितना हो जाएगा, एल का हमें 5 दिया है वैल्यू, और बी का वैल्यू आ गया 4, यानी कि 5:4 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी स्कूल में 70% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की कुल संख्या 420 है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, स्कूल में जो है बॉयज़ है और गर्ल है, जिसमें बॉयज़ की जो है संख्या कितनी है, तो यहाँ है 70%, तो गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 30% होगी। तो 30% का वैल्यू जो है हमें दिया हुआ है 420। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है, यानी कि हमें 70% का वैल्यू जो है बताना है। तो 30% का वैल्यू 420 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 420 या बेटे में 30 हो जाएगा अपॉन 30, और तो 70% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 420 अपॉन यहाँ पे 30 हो गया इंटू 70 हो गया, ये हो गया 14, तो 14 सत्ते 98, यानी कि 980 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये एक काम को 20 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। यदि बी ने कार्य 9 दिनों तक किया तो ये जो है शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों, ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ये जो है किसी काम को 20 दिन में करता है, टाइम दिया हुआ है, और बी का टाइम जो है 12 दिन दिया हुआ है। ठीक है, तो ए और बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 12 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 60 हो जाएगा। तो 20 तिया 60 और 12 पचे 60, ए का एफिशिएंसी 3 हो गया और बी का एफिशिएंसी 5 हो गया। टोटल वर्क कितना होगा, तो टोटल वर्क हो जाएगा 60। ठीक है, इसमें कह रहा है कि बी जो है, बी ने 9 दिनों तक कार्य किया। ठीक है, तो एक दिन में जो है बी 5 काम करता है, तो 9 दिन में कितना काम करेगा, तो 45 काम कर देगा। टोटल काम कितना है, 60 है, उसमें से बी जो है 45 काम कर दिया, तो शेष कितना काम बचा, तो 15 काम बचा। अब इस 15 काम को कौन करेगा, ए करेगा। कितने इफिशियंसी से करेगा, तो 3 के इफिशियंसी से करेगा, यानी कि 15/3, यानी कि ए जो है शेष काम को 3 के इफिशियंसी से 5 दिन में करेगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 5 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रेम किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है, तो वास्तविक हानि बताना है। ठीक है दोस्तों, तो 25% के लॉस पे बेच रहा है ना, तो 25% का मतलब क्या होता है, 25% इक्वल टू हो गया 1/4, यानी कि अगर किसी वस्तु को जो है, ये जो है एक क्या है, सेल प्राइस है। अगर किसी वस्तु को प्रेम जो है
₹4 में बेचता है तो उसे ₹1 का जो है लॉस होता है। ठीक है, यानी कि उसका सीपी कितना हो जाएगा, वस्तु को खरीदा कितना में है, तो ₹5 में खरीदा है। ठीक है ना, सीपी ₹5 हो गया और एसपी जो है ये ₹4 हो गया। तो लॉस कितने का हो रहा है, यहाँ पे ₹1 का हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/5 यानी कि सीपी इंटू 100, ये क्या हो गया 20। यानी कि वास्तविक जो उसकी लॉस है ना, वास्तविक उसका जो हानि है वो जो है रियल जो लॉस है वो कितने का है, तो 20% पे का है। ठीक है, यहाँ जो है इसको जो है हम सीपी पे कैलकुलेट कर रहे हैं और इससे जो है जो क्वेश्चन में 25% दिया हुआ है ना, ये इससे जो है एसपी पे कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, ये किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उस काम को 12 दिन में करता है, दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए और बी का जो है टाइम दिया हुआ है, ए जो है 15 दिन में करता है और बी जो है 12 दिन में उसी काम को करता है। तो ए और बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो 15 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 होगा। यानी कि 60 जो है ये टोटल वर्क हो गया, 15 चौका 60 और 12 पचे 60, यानी कि ए की इफिशियंसी 4 हो गई और बी की इफिशियंसी 5 हो गई। उसके बाद क्वेश्चन में क्या करें कि दोनों एक साथ मिलकर के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो ए जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है और बी जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितने काम करेंगे, तो 9 काम करेंगे। ठीक है, तो टोटल काम कितना है, 60 है और जो है एक कितने की इफिशियंसी से कर रहा है दोनों मिलकर, तो 9 के इफिशियंसी से कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 20 तिहाई 60 और 3 त्रिका 9, यानी कि 6 पूरा 2/3 हो जाएगा, 8 डेज हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 बर्तनों में दूध और पानी का रेशियो जो है 7:5 और 7:9 है। अगर दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है ज्ञात करें। ठीक है, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है, कितना है, तो ये हो गया 7:5 और 7:9, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 5 12 और ये हो जाएगा 7 9 16। ठीक है, 12 और 16 का एलसीएम का हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। ठीक है, ये हो जाएगा 12 4 के 48 और 16 तिया 48। तो दोस्तों अब इसमें क्या करेंगे कि 4 से इसमें मल्टीपल करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 7 4 के 28, 5 4 के 20, 3 से करेंगे तो 7 3 का 21 और ये हो जाएगा 9 3 27। अब इसको ऐड कर देंगे, इसको जो है ऐड कर देंगे तो ये जो होगा 49 और ये हो जाएगा 47, यानी कि मिल्क और जो है वाटर का रेशियो जो है हमें कितना मिल गया, तो 49:47। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।